NVS ऑडिट असिस्टेंट 15 मई 2025 शिफ्ट 1। यूनेस्को मिक्स कैटेगरी प्रॉपर्टी, यूनेस्को मिक्स कैटेगरी प्रॉपर्टी कौन सा है इसमें? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत का वन एंड ओनली इकलौता जो है मिक्स हेरिटेज साइट है, यानी कि नेचुरल भी है प्लस कल्चर भी, दोनों ही साइट से यूनेस्को का है। बोलता है नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है? तो इसमें लेबर फोर्स रेशियो होगा। फिजिकल हेल्थ चेक करने के लिए डेब्ट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लेबर फोर्स रेशियो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फर्स्ट पोस्ट फैक्टो ये है, इसमें आंसर होगा नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ए गलत है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट फैक्टर रूल में 50% +1 होता है, जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है वही जीतता है। और ये जो है ब्रिटेन से लिया गया, नीदरलैंड से नहीं लिया, ये ब्रिटेन से लिया गया, यूके। बोला कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस फोर्स साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो कोरियोलिस फोर्स का साउदर्न हेमिस्फीयर में बेंड टुवर्ड द लेफ्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ये 0 डिग्री है और नॉर्थ, नीचे साउथ, जैसे साउथ में जाएंगे तो हवा ऐसी आती है लेकिन लेफ्ट मुड़ जाती है, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे। अब द हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण ईयर इन 2025? मतलब लिटरेचर और एजुकेशन में 2025 में पद्म विभूषण किसको मिला हुआ है? यह मिला हुआ है श्री अरविंद शर्मा को। इन्होंने एजुकेशन फील्ड में 2025 में पद्म विभूषण मिला है, श्री अरविंद शर्मा। इसमें द बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, मार्क्ड एज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें कौन लड़े थे? हैदर अली, मुर्शिद खान, सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान। तो इसमें सिराजुद्दौला लड़े थे। फिर आता है लेबनान जो है, 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति कौन बने? नवाब सलाम, घासन सलाम है, जोसेफ आउन और नबी बेरी। इसका आंसर है नवाब सलाम, नंबर 1। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का कथ्य क्या है? A world for all, discrimination free world, break the chain of discrimination, we stand together, जीरो डिस्क्रिमिनेशन जीरो एक्सक्लूजन। तो इसका आंसर होगा जीरो डिस्क्रिमिनेशन जीरो एक्सक्लूजन। थीम में डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन को जीरो करने की बात की गई है। तमिल भाषा जो है, तमिल भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किसको? आर श्रीनिवासन, एस वेणुगोपाल, लक्ष्मी बालकृष्णन, AR वेंकट चलपति। इसका आंसर है AR वेंकट चलपति। फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2012 में, जो कि फीडे में 20 वर्ष से नीचे के ओपन श्रेणी का विजेता कौन है? अदार तरहान, एलम अमर, पेंटाला हरिकृष्णा, प्रणव वेंकटेश। आंसर है प्रणव वेंकटेश। ये जो है 20 साल से कम उम्र के प्लेयर हैं, उनके चैंपियन बने। समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन का साइज, इथरनेट पोर्ट और कैमरा पिक्सल। इसका आंसर होगा इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल में कोई भी इथरनेट पोर्ट नहीं होता है, ये मैक्सिमम आपको दूसरे डिवाइसेस में मिलते हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर है कौन सी कंपनी जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित के लिए नहीं जानी जाती है? मतलब कौन सी कंपनी है जो एंटीवायरस नहीं बनाती है? मैकेफ, नॉर्टन, कैस्पर स्काई, विनजीप। आंसर है इसका विनजीप, यानी कि मैकेफ, नॉर्टन और कैस्पर स्काई, ये तीनों जो है एंटीवायरस बनाते हैं। बोला ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इसमें से? लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, उबंटू, iOS। तो इसका आंसर होगा उबंटू तो है, iOS भी है, लिनक्स भी है। इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग,
ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। फिर है लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट या फिर किलोबाइट? इसका आंसर होगा टेराबाइट, क्योंकि सबसे छोटा होता है मेगाबाइट, सबसे छोटा होता है किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट यानी कि जीबी, उसके बाद टीबी यानी कि टेराबाइट। इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? बारकोड स्कैनर, माइक, जॉयस्टिक, प्लॉटर। इसका आंसर होगा प्लॉटर। बारकोड स्कैनर, माइक और जॉयस्टिक तीनों ही इनपुट डिवाइस है। अब बोल रहा है प्रथम अपनी कंपनी के नए उत्पादन के विपणन के लिए एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं और उन्हें इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर सुझाएंगे? कौन सा सॉफ्टवेयर उनको यूज करना चाहिए? तो इसमें जो है पहला इम्प्रेस, राइटर, कैल्क, MS वर्ड। इसका आंसर होगा इम्प्रेस। इम्प्रेस जो है लाइबर ऑफिस का पार्ट है, यानी कि पावर पॉइंट का पार्ट होता है, पावर पॉइंट। इम्प्रेस जो है पावर पॉइंट का पार्ट होता है। अब बोला हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट ऑन अ PC लैपटॉप किससे होता है? ऑडियो पोर्ट, USB, HDMI। तो HDMI से सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का ऑडियो वीडियो आउटपुट होता है। फिर है इसमें से कौन सा जो है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? तो यह होता है XLX, XCLX, EXL और XL। करेक्ट आंसर है XLS, XLSX, ये है करेक्ट आंसर। एक्सेल जो है 2007 के बाद .XLX का फॉर्मेट में बनाता है। अब बोल रहा है RDBMS, इसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? MS Excel, IBM DB2, MS Access और MySQL। इसका आंसर है MS Excel। क्यों नहीं है? क्योंकि ये MS Access जो है, ये जो है IBM DB2, MS Access, MySQL, ये तीनों जो है RDBMS का एग्जाम्पल है। फिर है कौन सा जो है MS पावर पॉइंट फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? .ppx, P पॉइंट, PPTX, .pwpt। इसका करेक्ट आंसर है .pptx। तो यह था दोस्तों GS के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।